बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 16 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोज ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस जो हैं, चाहे वो अल्कोहल्स हैं, चाहे वो ईथर्स हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, न्यूट्राइल्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड हैं, एसिडालाइड्स हैं, एसिडामाइड हैं, ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तकरीबन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव और उनके डेरिवेटिव जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से पहले स्ट्रक्चर फार्मूले की बात कर लें। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड shows the arrangement of atoms present in the molecule। से कल जिक्र किया था कि स्ट्रक्चर फार्मूला से मुराद अरेंजमेंट है एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम किस तरह से अरेंज होंगे, किस तरह से तरतीब पाएंगे, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला shows the arrangement of atoms within the molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट को जो जाहिर करता है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, कैन बी एग्जिबिटेड इन 5 डिफरेंट वेज। इसकी 5 अक़साम हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 अक़साम हैं। सबसे पहली किस्म हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म नाम से ही जाहिर है इसमें क्या डिफरेंट होगी, किस चीज का फर्क होगा, पोजीशन का फर्क होगा। पोजीशन का फर्क होगा जी अपना अपना कि पोजीशन कहाँ पे मौजूद है जी अपना अपना। अच्छा, किसकी पोजीशन भाई? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की। डेफिनेशन है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। कि कार्बन चेन के ऊपर सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, डिफरेंट पोजीशन। अलबत्ता अरेंजमेंट जो है कार्बन एटम की वो क्या रहेगी? सेम। कार्बन एटम की अरेंजमेंट सेम है, फर्क यह है कि जो कार्बन चेन है उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। देखते हैं आप, हमारे पास है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन इसका फार्मूला होता है C3H7Cl। ये क्लोरोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसके दो तरह की पोजीशन आइसोमर हैं। प्रोपेन हम जानते हैं कि 3 कार्बन वाली चेन है, Cl3 CH2 CH2 Cl। इसको ऐसे लिख दें या फिर हम इसको ऐसे लिख दें Cl CH2 CH2 Cl3। देखिए इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है क्लोरो, तो वो कार्बन नंबर 1 पे पाया जाता है। 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1। Cl ग्रुप है, क्लोरो 3 कार्बन वाली चेन है, प्रोपेन। इस तरह से इसकी बात कर लें, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। हमने इस कार्बन को 1 इसलिए करार दिया है क्योंकि क्लोरो ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है। 1 क्लोरोप्रोपेन ये IUPAC नेम हो गया और इसका कॉमन नेम जो है वो है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड की फंक्शनल ग्रुप पोजीशन 1 पे है। सेकंड आइसोमर हम देखते हैं CH3 CH CH3 Cl। नंबरिंग करनी है चेन की, नंबरिंग हमेशा एंड से करते हैं। कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं। कार्बन चेन का एक एंड ये वाला है, दूसरा एंड ये वाला, तो हम दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। हम इस साइड से करें तब भी दूसरी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आता है, अगर इस साइड से हम नहीं करें तब भी सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आता है। तो लेट्स सपोज हम कार्बन इससे स्टार्ट करते हैं, कार्बन 1 ये 2 ये 3, सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है 2-Cl ग्रुप है, इसे कहते हैं क्लोरो। 3 कार्बन वाला होता है प्रो, तमाम कार्बन एटम के अंदर सिंगल बॉन्ड है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH CH3 Cl। ठीक है, IUPAC नेम 2 क्लोरोप्रोपेन है, फर्स्ट वाली कार्बन 1 ये 2 ये 3। कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम की
की बात करें, ये कॉमन नेम हमारे पास है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। तो देखिए डिफरेंस जो है वो पोजीशन का है, किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की, कहां पे, कार्बन चेन पे। एक और एग्जांपल से हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 2 ब्यूटीन की हम एग्जांपल लेते हैं। ब्यूटीन, ब्यूट 4 कार्बन वाला होता है, ये ब्यूटीन है C4H8, C4H8। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं अल्कीन, जिनमें 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, तो उनका फार्मूला होता है CnH2n। ब्यूटीन के 2 पॉसिबल आइसोमर हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। देखिए जी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग करेंगे कार्बन 1 2 3 4। डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के लोएस्ट नंबर से। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नंबर 1 है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नंबर 2 है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का लोएस्ट नंबर है 1। 4 कार्बन वाला होता है ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 ब्यूटीन के फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान मौजूद है। इसी तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हम नंबरिंग एंड से करनी है, एंड या ये है या एंड ये है, जहां से मर्जी कर लेट्स सपोज जहां से कर देते हैं 1 2 3 4। सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो फिर हम लोएस्ट कार्बन का नंबर, सेकंड कार्बन का नंबर यूज करेंगे 2। 4 कार्बन वाला है ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन में कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन में कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। कार्बन चेन के ऊपर सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है, इधर कार्बन नंबर 1 पे सेम फंक्शनल ग्रुप है, इधर कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं जी चेन आइसोमरिज्म। सेकंड टाइप हमारे पास है चेन आइसोमरिज्म। जिस तरह पोजीशन आइसोमरिज्म में पोजीशन डिफरेंट होती थी, इस तरह चेन आइसोमरिज्म जो है इसमें चेन नेचर डिफरेंट होगी, चेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एक कंपाउंड में स्टेट चेन होगी, दूसरे कंपाउंड में क्या होगी जी, ब्रांचिंग होगी। डिफाइन कर लेते हैं चेन आइसोमरिज्म को। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। ये आइसोमरिज्म जो है वो कार्बन चेन के डिफरेंट होने की वजह से पैदा होता है। कार्बन चेन की डिफरेंट नेचर होगी, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होगा कार्बन चेन का। वो स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है, डबल ब्रांचिंग हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम पेंटेन की बात करते हैं, तो पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। पेंटेन हमारे पास होता है C5H12, ये CnH2n+2 वाला फार्मूला अल्केन है। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर जो है उसमें तीनों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, 5 की 5 सॉरी, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 C5 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। ये स्ट्रेट चेन वाला है, इसे कहते हैं नॉर्मल। 5 कार्बन वाले कहते हैं 10 10, नॉर्मल 10 10। इसी तरह से 4 कार्बन को सीधी चेन में ले लें, 5 को ब्रांच बना लें, CH3 CH2 CH CH3। ये 4 कार्बन सीधी चेन में ले लिए ये वाले 4, और ये 5 को ब्रांच बना ली। इसका नाम है आइसोपेंटेन। आइसो इसलिए कि ब्रांच जो है मेन चेन के साथ एक ब्रांच लगी हुई है। अब इसकी नंबरिंग करनी है, अब IUPAC नहीं लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग उस एंड से करते हैं जहाँ से ब्रांचिंग करी हो। तो एंड तो 2 हैं, एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, तो हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से साइड चेन करीब है। कार्बन 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे ग्रुप है 2, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप कहते हैं मिथाइल। पेरेंट चेन 4 कार्बन वाली है, 4 कार्बन वाला ब्यूट सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से एक और कंपाउंड के अब हम 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में ले लेते हैं, CH3C CH3,
और बकिया 2 कार्बन जो है वो ब्रांच बना रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 C5 3 3 जमा 3 6 जमा 3 9 जमा 3 12 H12 ये डबल ब्रांचिंग है, इसे कहते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ठीक है, इसका कॉमन नेम है। ये स्ट्रेट चेन, ये सिंगल ब्रांचिंग और ये डबल ब्रांचिंग थी अपना। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C5H12 ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इसका स्ट्रेट चेन फार्मूला है, इसका ब्रांच चेन है और इसका डबल ब्रांचिंग है। नियोपेंटेन का IUPAC नेम लिख सकते हैं हम, नंबरिंग एंड से करते हैं कार्बन चेन की, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, जहां से मर्जी कर लें। लेट्स सपोज ये कार्बन 1 है, ये 2 और ये 3 है। 2 के ऊपर भी ग्रुप है और 2 के नीचे भी ग्रुप है। तो पहला 2 ऊपर वाले ग्रुप के लिए, दूसरा 2 नीचे वाले ग्रुप के लिए हाइफन 2,2 हाइफन, दो ग्रुप हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो डाई CH3 ग्रुप है, इसे कहते हैं मिथाइल। और 3 कार्बन वाली चेन है तो इसे कहते हैं प्रोपेन। 2,2 हाइफन डाई मिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन चेन ठीक है। तो ये चेन आइसोमरिज्म था which arises due to difference in the nature of chain, the structure of chain ठीक है। जैसे नॉर्मल पेंटेन जो उसके 3 आइसोमर हैं, सॉरी पेंटेन के 3 आइसोमर हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, और साथ में मैंने IUPAC नेम लिख दिए। नॉर्मल पेंटेन का IUPAC नेम जस्ट पेंटेन ही होगा। अब उसके बाद हम तीसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, तीसरे आइसोमर की तरफ, आइसोमरिज्म की तरफ चलते हैं। आइसोमरिज्म की तीसरी टाइप वो है जी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म उसको हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नाम से ही जाहिर है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। दो कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, आर सेड टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। उनके बारे में हम कहते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ है, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और ये फिनोमेना कहलाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। जैसे हम देखते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास ठीक है। इससे दो कंपाउंड हम इससे बनाते हैं इस फार्मूले से, CH3O CH3। अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान ऑक्सीजन है तो इथर फंक्शनल ग्रुप है। इसका ये भी मिथाइल CH3 मिथाइल, ये भी CH3 मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप हैं। डाई मिथाइल अल्काइल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन है ईथर, एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, C2 3 हाइड्रोजन ये वाला और 3 ये वाला, H6O डाई मिथाइल ईथर। ये मिथॉक्सी मीथेन, IUPAC नेम है इसका मिथॉक्सी मीथेन। ये चैप्टर 11 में फिर डिस्कस होगा इसका नॉमेनक्लेचर। ये एक गैस है डाई मिथाइल ईथर जो है ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। दूसरी तरफ CH3 CH2OH C2 3 और 2 5 और 1 H6O, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम है एथानोल, दो कार्बन वाला एथा OH नोल, इथाइल अल्कोहल एथानोल ठीक है। ये लिक्विड है, इसकी स्वीटिश स्मेल होती है ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका रीजनेबली ज्यादा है, 78.26 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये ईथर है, ये एक अल्कोहल है, इसमें ईथर लिंकेज फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये गैस है, ये लिक्विड है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर सेड टू एग्जिबिट, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हम चौथी टाइप की तरफ चलते हैं, फोर्थ टाइप इसमें हम डिस्कस
मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, मेटा के लिटरल मीनिंग जो है वो चेंज के हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म, this type of isomerism arises due to unequal distribution of carbon atom on either side of functional group। फंक्शनल ग्रुप की एक साइड जो है उसके ऊपर कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट होगी। दो फंक्शनल मतलब है कि दो आइसोमर हैं, एक आइसोमर में जो है फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे कार्बन एटम का बराबर है, जबकि दूसरे आइसोमर में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की एक साइड पे कार्बन एटम ज़्यादा होंगे और फंक्शनल ग्रुप की दूसरी साइड पे कार्बन एटम जो है वो कम होंगे। This type of isomerism arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group is called metamerism। बात पूछ लेते हैं कि what are metamers? Structural isomers which have unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group। Structural isomers which have unequal number of carbon atoms on either side of functional group। ये structural isomers जिनके फंक्शनल ग्रुप की किसी भी साइड पे कार्बन एटम बराबर ना हो तो वो जो आइसोमर हैं उन्हें कहते हैं मेटामर्स का नाम देते हैं। अच्छा, मेटामरिज्म शो करने वाले कंपाउंड जो हैं दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, वो एक ही होमोलोगस सीरीज जो है उससे वो बिलोंग करते हैं, उससे ताल्लुक रखते होंगे जी अपना अपना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है CH3 CH2O CH2 CH3, इसका अगर वन फार्मूला लिखें C4 है H10 है O है, ठीक है, 1 2 3 4 C4 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 O, ठीक है। ये है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, दो इथाइल ग्रुप हैं, डाई इथाइल, अल्काइल ग्रुप के दरमियान में ऑक्सीजन है तो ईथर डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इस तरह से CH3O CH2 CH2 CH3, ये मिथाइल CH3, ये CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन वाला ग्रुप, ये नॉर्मल प्रोपाइल है, स्टेट चेन वाला, नॉर्मल स्टेट चेन वाला प्रोपाइल, तीन कार्बन वाला ईथर, नॉर्मल प्रोपाइल। तो डाई इथाइल ईथर में ऑक्सीजन की दोनों साइडों पे दो कार्बन थी, लेफ्ट साइड पे भी दो कार्बन, राइट साइड पे भी दो कार्बन। मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर में फंक्शनल ग्रुप की एक साइड पे एक कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप की दूसरी साइड पे तीन कार्बन है जी, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, ठीक है। इसी तरह से एक कीटोन है, उसका फार्मूला है हमारे पास C5H10O, तो उसके भी दो पॉसिबल मेटामर्स हैं, उनको हम देखते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी कार्बन इस तरफ भी कार्बन, ठीक है। तो ये CH2 CH3 CH2 CH3 नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, इस एंड से भी कर सकते हैं, इस एंड से भी, क्योंकि सेंटर में है फंक्शनल ग्रुप। तो लेट्स सपोज हम इस एंड से करते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5, तो थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है 3, 5 कार्बन वाला होता है पेंटा, कीटोन के लिए लफ्ज़ होता है नोन, 3 पेंटा नोन, या कॉमन नेम जो है CH3 CH2 इथाइल ग्रुप, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप, दो इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल, सेंटर में C डबल बॉन्ड O है, उसे कहते हैं कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप की लेफ्ट साइड पे भी दो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप की राइट साइड पे भी दो कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप उसकी लेफ्ट साइड पे भी दो कार्बन और राइट साइड पे भी दो कार्बन। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, फंक्शनल ग्रुप की लेफ्ट साइड पे एक कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप की लेफ्ट साइड राइट साइड पे तीन कार्बन है, इसका नाम है मिथाइल CH3 मिथाइल, और ये नॉर्मल प्रोपाइल और ये C डबल O कीटोन, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन, ये उसका नेम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आखिरी टाइप है इसकी टॉटोमरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन शिफ्ट होगा टॉटोमरिज्म के अंदर। टॉटोमरिज्म जो है उसमें प्रोटॉन शिफ्ट होगा विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। जैसे हम बात करें अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड का जनरल होता है R सिंगल बॉन्ड C H NH2 C डबल OH,
तो ये फार्मूला है एक अमीनो एसिड का, ठीक है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन एक लोन पेयर देगी कार्बोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोजन को, तो प्रोटॉन H पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा COOH कार्बोक्सिल ग्रुप से इस अमीनो ग्रुप की तरफ NH2 की तरफ। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल O नेगेटिव, ये एक H आ गया NH2 के पास, तो ये बन जाएगा NH3। प्रोटॉन आया है तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, ठीक है। ये फार्मूला है अमीनो एसिड का। और ये जो आइसोमर बना है इसे कहते हैं ज़वेटर आयन या इंटरनल साल्ट, इंटरनल साल्ट। ये चैप्टर 13 में फिर डिस्कस करेंगे। डाइपोलर आयन हैविंग both positive and negative and within the same molecule, कि डाइपोलर आयन है, दो पोल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड एक ही मोलेक्यूल के अंदर मौजूद हैं। This type of isomerism arises due to shifting of proton shift हुआ from one atom to other atom, ऑक्सीजन एटम से नाइट्रोजन एटम की तरफ एक ही मोलेक्यूल में, तो इसे हम कहते हैं टाउटोमेरिज्म का नाम देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।